बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नए लेक्चर में खुश आमदीद। कुछ लोग जो हैं वो 60 साल की उम्र से पहले जो है वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो वो लोग फिर मशवरे के लिए फ़ोन करते हैं कि जी क्या हमें रिटायरमेंट लेना 60 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, हमें कितने पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इन चंद चीज़ें जो हैं वो इधर मैं रिकॉर्ड कर दूं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो रिटायरमेंट लेने से पहले, फ़ैसला करने से पहले इन चीज़ों को देख ले। इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने से अगर आप फ़ैसला करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तो आप लोग, कोई भी शख्स जो है वो 60 साल की उम्र तक जो है वो सर्विस करता है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी सूरत में होगा। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 30 साल सर्विस अगर पूरी कर ली है तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बात उनकी ठीक नहीं है। देखें, पेंशन का जो फार्मूला है वो ये है, एमॉल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो है वेरिएबल, एमॉल्यूमेंट्स वेरिएबल हैं और ये जो है क्वालिफाइंग सर्विस वेरिएबल है। तो अगर आपने 30 साल सर्विस पूरी कर ली है तो ये तो समझ लें आप मैक्सिमम पे पहुँच गए, ठीक है। लेकिन ये तो बढ़ता रहता है। आपकी सर्विस जो है अगर 30 साल से ज़्यादा भी हो गई है और अभी सर्विस कर रही हैं तो इसके अंदर जो बेसिक पे है वो आपकी बढ़ती रहती है टिल रिटायरमेंट। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी अगर आपने 30 साल सर्विस पूरी कर ली है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये कैसे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस फार्मूले में, पेंशन की फार्मूले में दो चीज़ें वेरिएबल हैं। एमॉल्यूमेंट्स वेरिएबल है जो कि बढ़ते रहते हैं रिटायरमेंट तक, और दूसरी चीज़ जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस है जो कि मैक्सिमम 30 होगी। तो अगर आपने 30 साल सर्विस पूरी कर लिया तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उसी वक्त अचीव करेंगे जब आप 60 साल की उम्र तक सर्विस पूरी करते हैं तब। अब सवाल आता है कि अगर तो आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो फिर तो आपको कोई भी डिसीजन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि आप एमॉल्यूमेंट्स भी मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे जब आपकी उम्र 60 साल होगी, और सर्विस भी जितनी आप कर सकते थे उतनी कर लें। तो सवाल तब पैदा होता है कि अगर आप 60 साल की उम्र से पहुंचने से पहले आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो फिर किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट हमने निकाला कि सर्विस जो है वो 60 साल की उम्र तक ही करनी चाहिए, तभी आप, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप 60 साल की उम्र तक सर्विस करेंगे। अब बात यह है कि आपके कुछ हालात ऐसे बन गए, मजबूरी बन गई, आप रिटायरमेंट लेना ज़रूरी हो गया है और आप रिटायरमेंट लेना ही चाहते हैं। तो एक बात याद रखें कि 25 साल से पहले आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। एक सवाल, अब आपकी सर्विस जो है वो 25 से ज़्यादा होगी, लेकिन ये हो सकता है कि 30 से कम हो, यानी ग्रेटर दैन 25 लेस दैन 30। तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो अब पहला पॉइंट तो वही हो गया कि ज़्यादा बेनिफिट कब है, 60 साल की उम्र तक सर्विस करने में। अब दूसरी बात, आगे रिटायरमेंट लेनी है तो फिर रिटायरमेंट लेने में क्या करें? कोशिश करें कि आप सर्विस 30 साल पूरी करें। क्यों? कि जो दो वेरिएबल थे, एमॉल्यूमेंट्स और क्वालिफाइंग सर्विस, और उनमें एक को तो आप अचीव कर लेना जितना अचीव कर सकते हैं। तो 30 साल तक सर्विस पूरी करें। दूसरा पॉइंट, अब इसका क्या फ़ायदा होगा? देखें, अगर आपने 25 साल सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट ले ली तो, और आपकी उम्र 60 साल से कम है, यानी 60 साल पूरी नहीं की, सर्विस पूरी कर ली 25 साल, अभी आपकी उम्र 50, 55, 54, 58 जितनी भी है, और आपने सर्विस 30 पूरी नहीं की, तो आपको क्या नुकसान होगा? इधर मैं लिख देता हूँ लॉस।
इसका कि अगर आपने 30 साल से सर्विस पूरी नहीं की तो आपको क्या नुकसान होगा। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने 30 साल सर्विस पूरी कर ली है तो आप लीव इनकैशमेंट या LPR, इन दोनों में से जो आप लेना चाहते हैं, अगर आप LPR लेना चाहते हैं LPR ले ले, या लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो लीव इनकैशमेंट ले। ये ऑप्शन आपको कब मिलती है? जब आप 30 साल सर्विस पूरी कर लेते हैं। तो अगर आपने 25 साल सर्विस पूरी की तो आपको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ LPR मिल सकती है। तो अब देखें इसका नुकसान देखें कि अगर आप लीव इनकैशमेंट वाला जो बेनिफिट लॉस्ट कर देते हैं और सपोज़ आपकी जो सर्विस जो है मतलब 30 साल से कम है और आपकी छुट्टियां बैलेंस में हैं, ये भी चीज़ है। लीव इनकैशमेंट तब मिलती है जब छुट्टियां आपके बैलेंस में हो, लीव बैलेंस में हो। और देखें उस वक्त जब आप रिटायर होने लगे हैं उस वक्त आपकी सपोज बेसिक है 50,000 और आपको छुट्टियां कितनी मिलती हैं? 365 दिन की। तो एक रफ सा मैं आपको एस्टीमेट दे रहा हूँ, तो ये यानी इसको 12 से ज़रब दे दें तो ये तकरीबन आपको 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक हो गया? यानी अगर आपने सर्विस 30 साल पूरी नहीं की, ठीक है, तो आप लीव इनकैशमेंट अवेल नहीं कर सकते। अब लीव इनकैशमेंट आपको बताता चलूँ कि जो आपकी उस वक़्त की रनिंग बेसिक होगी और अज्यूम करते हैं कि आपके जो लीव बैलेंस है उसमें काफ़ी छुट्टियां पड़ी हैं, 365 से ज़्यादा छुट्टियां पड़ी हैं। तो अब आप अगर 30 साल सर्विस पूरी करते तो फिर आपको वो लीव इनकैशमेंट भी मिल सकती है और आप LPR भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 30 साल से सर्विस कम हो तो आपको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, LPR पे जा सकते हैं। तो यानी ये सीधा सीधा यानी मैंने आपको बताया 6 लाख रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 साल सर्विस पूरी करेंगे तो फिर आप इस 6 लाख के नुकसान लीव इनकैशमेंट के नुकसान से बच जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अब अगर अज्यूम करते हैं कि अब आप वेट नहीं कर सकते, आपको कोई मेडिकल इशू हो गया है और आप चाहते हैं कि भाई नई रिटायरमेंट लेनी ही लेनी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर आप ये करें कि एक चीज़ का ख्याल रखें, जो दूसरा बेनिफिट आप अचीव कर सकते हैं कि रिटायरमेंट जो है 31 मई को जो एक इंक्रीमेंट मिल जाती है पेंशनर को, एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट फॉर पेंशन पर्पस मिलती है जो कि उन लोगों को मिलती है जो 31 मई या इसके बाद और आफ्टर 31 मई और आफ्टर रिटायर होंगे। तो क्या होगा? ये जो है इंक्रीमेंट आप लेने की कोशिश करें। तो इसका तरीका क्या है कि आप अगर प्री मैच्योरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 महीने का जो टाइम है वो लगता है। यानी अगर आप आज एप्लीकेशन देंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। यानी 3 मंथ नोटिस देना पड़ता है, प्रायर 3 मंथ। अब आप क्या करें, अगर आपने ये लेनी है तो आप इस 31 मई के बाद किसी पीरियड भी आप कर सकते हैं तो आपको वो इंक्रीमेंट मिल जाएगी। अब अगर सपोज एक इंक्रीमेंट लगती है दिसंबर को, 1 दिसंबर को, और जो पेंशनर रिटायर होते हैं 31 मई या इसके बाद उनको मिलती है। अब या तो आप ऐसा करें कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करें, तब भी ये इंक्रीमेंट यानी मिल जाए, इस पीरियड में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका वो दिसंबर गुजर गया, इंक्रीमेंट लग गई है और फिर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आप फिर कोशिश करें कि अप्रैल में एप्लीकेशन दें, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के मिड में दे दें। तो इसका फ़ायदा, 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये इंक्रीमेंट मिल जाएगी, यानी आपकी फिर जो रिटायरमेंट है अगर आप अप्रैल के मिड में देंगे तो आप मई, जून, जुलाई, तो आपकी रिटायरमेंट डेट होगी 15 जुलाई। एक बेनिफिट ये है कि एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई स्केल वगैरह रिवाइज करती है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। अब इंक्रीमेंट का बेनिफिट देखें,
इंक्रीमेंट सपोज करते हैं कि 1000 रुपया है आपकी इंक्रीमेंट, इससे ज़्यादा भी हो सकती है जो भी आपकी होगी, लेकिन मैं कम इंक्रीमेंट पे जाता हूँ, या 1500 कर लें कि अगर 1500 आपकी इंक्रीमेंट है, ठीक है, और आपकी जो सर्विस है यहाँ पे वो नहीं है, जितनी भी होगी 30 साल है 30, तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि 30 साल ही आपकी सर्विस है, क्योंकि इस बेनिफिट का तल्लक उससे नहीं है, 25 से ज़्यादा हो तब भी ये इंक्रीमेंट सबको मिलती है, तो ये 70% मैंने किया, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि सर्विस जो है वो पूरी है, तो 1500 का जो है वो मैंने 70% लिया, तो ये आ गया 1050, ठीक हो गया। अब देखें आपको कम्यूट में अगर आप कम्यूट कराएंगे तो ये 1050 आया, इसका मैंने क्या किया, वो 35% लिया, फिर इसको मैंने 12 किया, फिर मैंने इसको मिनिमम जो है जो 60 साल की उम्र वाला है वो 12 साल है, तो जब अगर आप उससे पहले रिटायरमेंट लेंगे तो वो 12 साल से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप अगर 57-58 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ये कोई 13 साल का आपको मिला, तो मैंने रफली इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक इंक्रीमेंट का देखें आपको 57,330 रुपये का जो है वो फ़ायदा होगा अगर आप ये इंक्रीमेंट लेते हैं। और पेंशन में जो है ये तकरीबन आपको 683 रुपये का, यानी सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग से क्या होगा कि आपको एक तो ये सीधा 57,330 रुपये मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होंगे, और दूसरा ये है कि आपको पेंशन में तकरीबन 683 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये दूसरा बेनिफिट। फिर इसके बाद दो चीज़ें हो गई हैं, एक मैंने आपको लीव इनकैशमेंट का बता दिया, दूसरा मैंने बताया कि आप कोशिश करें कि रिटायरमेंट की डेट ऐसे ही रखें कि जो कि 31 मई के बाद, बल्कि पर्टिकुलरली 1 जुलाई के बाद आए, तो फिर आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाएगी, और अगर स्केल रिवाइज होती हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते वक्त इस चीज़ को भी देखें कि अगर आपकी जो सर्विस जो है वो तकरीबन 9 माह हो गई है, यानी 26 साल 9 माह हो गई है या इसके करीब करीब है, तो अब देखें जो ऊपर वाले 9 माह हैं वो या 8 माह हैं वो ज़ाया चले जाते हैं, क्योंकि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, जो बंदा खुद रिटायरमेंट लेता है, उसकी जो ऊपर वाली सर्विस है उसको 6 माह का बेनिफिट नहीं मिलता, 6 मंथ का। यानी अगर एक शख्स ने मसलन 6 महीने सर्विस की, 3 महीने का उसका नोटिस हो गया, तो उसकी सर्विस बनी 26 साल 9 माह या 10 माह, तो ये ऊपर वाले 10 माह ज़ाया चले जाते हैं, इनको वो जो 6 मंथ कंडोनेशन ऑफ सर्विस वो बेनिफिट नहीं मिलता। अब उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें, उसका तरीका यही है कि आप हिसाब लगा लें अपना कि आपकी सर्विस कितनी हो गई है। मसलन आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अभी आपकी सर्विस जो है वो 8 महीने हो गई है, ये उन लोगों के लिए जो करीब करीब पहुंच जाते हैं, यानी 9 महीने हो गई। अब आप क्या करें कि कुछ चंद दिन वेट करके, यानी 9 महीने से फिर नोटिस दें, ठीक है। तो क्या होगा, फिर आप की जो सर्विस है पूरी हो जाएगी, फुल ईयर हो जाएगा, तो फुल ईयर होने से आपकी जो सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल बढ़ जाएगी, वरना वो जो ऊपर वाले जितने भी महीने होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। अब 1 महीने का बेनिफिट देखते हैं, 1 साल का बेनिफिट। मसलन आपकी बेसिक 50,000 है, ठीक है, आपके 70% है, तो अगर आपकी सर्विस 26 साल 26 साल हो, 26/30, और अगर आपकी सर्विस जो है 50,000
ज़रब 70% ज़रब 27/300, तो क्या फ़र्क, कितना नुकसान होगा, या अगर आप उसको इन कैश करने की कोशिश करते हैं तो कितना बेनिफिट होगा। इधर देखें, ये है 50,000, ये आपकी बेसिक है, तो 70% मैंने लिया इसका, फिर मैंने इसको 26/30 किया, तो यहाँ पे आपकी जो है सर्विस आ गई 30,333 रुपये। अब इधर है, इधर मैं करता हूँ 50,000 ज़रब 70 ज़रब 27/30, तो यहाँ पे आपका जो है वो सर्विस 31,500। यानी अगर आप एक साल की अगर सर्विस कम हो जाती है, यानी 26 तो है आपकी, लेकिन अगर आप वो उस तरीके से प्लानिंग करके कि जिससे, यानी अगर आपकी सर्विस 8 महीने है तो आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो आपकी जो सर्विस होगी वो 26 साल 11 महीने होगी। लेकिन अगर आप 1 महीना वेट करके रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी पूरे 12 महीने, तो आपकी सर्विस 27 साल होगी, क्योंकि इसमें वो जो 6 मंथ कंडोनेशन है सर्विस, वो बेनिफिट नहीं देते प्री मैच्योर रिटायरमेंट में। अब देखिए यहाँ पे 31,500 आया, ठीक है, एक कितना फ़र्क पड़ा, माइनस ये 1,000 इतने का फ़र्क पड़ गया। अब आप इधर आए, अब वही अगर कंप्यूट करते हैं तो 1167 ज़रब 35% ज़रब 12, और कम से कम मैं 13 साल का लेते हैं तो 1167 ज़रब 0.35, कंप्यूट का जो रेट है 35% मल्टीप्लाइड बाई 12, ये सालाना बनाने के लिए, और 13 से मैं इसको कर देता हूँ, तो ये तकरीबन 63,718 रुपये का एक साल में फ़र्क आ गया। फिर इसी तरह यहाँ देखें पेंशन में, तो ये 1167 मल्टीप्लाइड बाय 65% मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ये बस यही था, तो पेंशन में ये 759 रुपये जो है ये इसका फ़र्क आ गया। यानी सिर्फ थोड़ी सी केयर से, यानी आपकी सर्विस हो गई थी 26 साल 8 महीने, आपने क्या किया, फ़ौरन फैसला किया जी रिटायरमेंट लेनी है। अब हुआ क्या, 3 महीने तो लगने थे, 8 महीने वो हो गए, 3 महीने का नोटिस हुआ, 11 महीने हो गए। आपकी सर्विस थी 26 साल 11 महीने, लेकिन अब 11 महीने की जो सर्विस है वो ज़ाया हो गई। ज़ाया होने से क्या हुआ कि आपको 63,718 रुपये का ये नुकसान हो गया, और प्लस ये जो है पेंशन में इस तरह का नुकसान हो गया। और वो जो दूसरा नुकसान है कि 30 साल सर्विस पूरी नहीं की, वो लीव इनकैशमेंट भी गई, और वो जो अभी आपकी सर्विस रहती थी वो भी गई चले। तो थोड़ा सा केयर करने से, यानी अगर आपकी सर्विस 8 महीने हो गई है, आप 1 महीना वेट करके 9 महीने पूरे करें, फिर 3 महीने का नोटिस हो जाएगा, तो वो सर्विस जो है वो आपकी 1 साल बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। यानी अभी आपने एक इसको भी वो इंक्रीमेंट उसको भी अटेन करने की कोशिश करें कि यानी कि अगर आपकी सर्विस जो है वो भी इस तरीके से पूरी हो जाए, और अगर सर्विस इंक्रीमेंट लगती है, एक दफ़ा दिसंबर में लगती है, एक दफ़ा 31 मई के बाद लगती है, तो उनको यानी आपने इस तरह काउंट फार करके उसको भी, उस बेनिफिट को भी रिटेन करना है। ठीक है, सम अप करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आप कोशिश करें कि सर्विस को 60 ईयर्स तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 60 साल की उम्र में ही मिलता है। क्यों, आपको लीव इन कैश 60 साल की उम्र में चाहे आपकी सर्विस 25 ही भी हो तब भी आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, वहाँ पे ये पाबंदी नहीं है। पाबंदी कब है कि अगर आपकी सर्विस, आपने 60 साल सर्विस पूरी नहीं की, 25 साल सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आपसे लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट छिन जाता है। तो वो सीधा सीधा नुकसान है। जो आपकी रनिंग बेसिक होगी उसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, वो आपका नुकसान निकल आएगा लीव इनकैशमेंट का। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने इंक्रीमेंट है, कोशिश करें कि आपकी जो रिटायरमेंट डेट है वो 31 मई से बाद आए या 1 जुलाई के बाद आए।
यकम जुलाई के बाद आएगा तो बहुत अच्छा है, 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक इंक्रीमेंट भी मिल जाएगी, और अगर बाई चांस कोई गवर्नमेंट आपकी स्किलों को रिवाइज कर देती है तो उससे आपकी जो है पेंशन में भी तकरीबन 2-3 हज़ार का फ़र्क आ जाता है, और 2-3 लाख रुपए कम्यूट भी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तीसरा बेनिफिट मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सर्विस 25 पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेना नागुज़ीर है, लेकिन फिर आप अपनी देखेंगे ऊपर की सर्विस कितनी है। अगर आपकी ऊपर की सर्विस 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने के करीब है, तो फिर आप कोशिश करें कि 3 महीने का टाइम ऐसे फ़िक्स करें कि वो पूरी साल बन जाए। अगर पूरी साल बन जाएगी तो देखें, एक मैंने 50,000 बेसिक पे रख के इतनी ये निकाला है, तो 1 साल अगर आप सर्विस आपकी ज़ाया हो जाती है तो इतना 63,000 के करीब आपका लॉस इधर हो जाएगा कम्यूट में, और ये 759 का जो लॉस है वो पेंशन में होगा। ये लॉस तो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक आप पेंशन लेते रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।